जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ श्रीवरधारी यशोदानन्दन व्रज जननन्दन यशोदानन्दन व्रज जननन्दन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
जय ओम विष्णुपाद परम पूज्य परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद केसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परम पूज्य परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत भक्त वृंद की हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय का 10वां चैप्टर का पहला श्लोक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। श्री शुक उवाच रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा रुद्रस्य सुभक्तो धनकात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यामतोत्कटो वारुणी मदिरां पीत्वा मदाघूर्णितलोचनो श्रीजनेरुन्निगायध्ये चेरतु पुष्पिते वन। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, रुद्रस्य शिवजी के अनुचरो, तो भक्त या पार्षद, भूत्वा बनकर,
सुहप्तो अपने पद तथा अपने सुंदर रूप रंग से गर्वित होकर धनद आत्मजो देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र कैलाश उपवने शिवजी के निवास कैलाश पर्वत से लगे एक छोटे बाग में रम्य सुंदर स्थान में मंदाकिनी नदी के तट पर मद उत्कटो अत्यधिक गर्वित तथा उन्मत्त वारुणी को मदिराम नशीले द्रव को पीत्वा पी कर मद आघूर्णित लोचनों नशे से आंखें घूमते हुए स्त्रियों के साथ अनुगायक जी उनके द्वारा गाए गए गीतों से गुज्जरित चेरतु घूम रहे थे पुष्पिते वने सुंदर फूल के बाग में। ट्रांसलेशन इस प्रकार है। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, चूंकि कुबेर के दोनों पुत्रों को भगवान शिवजी के पार्षद होने का गौरव प्राप्त था, फलतः वे अत्यधिक गर्वित हो उठे थे। उन्हें मंदाकिनी नदी के तट पर कैलाश पर्वत से सटे हुए बाग में विचरण करने की अनुमति प्राप्त थी। इसका लाभ उठाकर वे दोनों वारुणी नाम की मदिरा पिया करते थे। वे अपने साथ गायन करती स्त्रियों को लेकर उस फूलों के बाग में घुमा करते थे। उनकी आंखें नशे से सदैव घूमती रहती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा इस श्लोक में शिवजी के भक्तों या पार्षदों को प्राप्त कतिपय भौतिक सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। यदि कोई व्यक्ति शिवजी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भी भक्त होता है तो उसे कुछ भौतिक सुविधाएं मिलती है, इसलिए मूर्ख लोग देवताओं के भक्त बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7.20 में इसका संकेत करते हुए इसकी आलोचना की है। कौमेस्ते ऋत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्य देवता, जो कृष्ण भक्त नहीं है उन्हें स्त्रियों मदिरा इत्यादि का व्यसन लग जाता है, इसलिए उन्हें ऋत ज्ञान अर्थात विवेक शून्य कहा गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों को तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि भगवद गीता 7.15 में उनका संकेत किया गया है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। ऐसे दुष्ट जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान मोह द्वारा अपहृत हो चुका है और जो आसुरी नास्तिक प्रकृति वाले हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है और उनकी शरण में नहीं जाता, उसे नराधम अर्थात मनुष्यों में सबसे नीच तथा दुष्कृति अर्थात पाप कर्मों को करने वाला माना जाना चाहिए। अधम व्यक्ति को ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसकी स्थिति का पता केवल इसी एक कसौटी से लग जाता है कि वह कृष्ण का भक्त है अथवा नहीं। आखिर देवताओं के भक्तों की संख्या वैष्णव से अधिक क्यों है? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। वैष्णव जन न तो वारुणी तथा स्त्रियों जैसे निम्न कोटि के मनोरंजन में रुचि लेते हैं, न ही कृष्ण ऐसी सुविधाओं की अनुमति देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपा साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मंगलवार के कार्यक्रम में। और आज जो हम विषय लिए हैं चर्चा करने के लिए वो क्या है विषय? कार्तिक मास की जो महिमा है उसका हम वर्णन करेंगे। कार्तिक मास कभी से चालू हुआ कोई बता सकते हैं? 17 तारीख से। कितने तारीख तक रहेगा? 15 नवंबर तक। तो हमारे पास अभी कितने दिन बचे हैं? 23 दिन बचे, काफी समय है। तो 23 दिन मीन्स 3/4 है ना, 3/4 मंथ बाकी है अपने पास। और कार्तिक मास में बहुत सारे पास टाइम्स आते हैं। कोई बता सकता है क्या क्या पास टाइम्स, भगवान की क्या क्या लीला है और फेस्टिवल्स जो भी आपको याद आ रहा है? हाँ, गोवर्धन पूजा, माता जी ने गोवर्धन पूजा बताया। और दामोदर लीला, दामोदर मास और श्रील प्रभुपाद का तिरुभावजी है। और उनका डिसअपीयरेंस जैसा ना। और फेस्टिवल्स में क्या क्या बता सकते हैं? गोवर्धन पूजा बता दिया अभी। और दूसरा बताइए। दीपावली और बहुलाष्टमी और गोपाष्टमी। और एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है तो दिवाली में ही आता है और सब लोग उसको बहुत प्यार से करते हो फेस्टिवल को। तुलसी शालिग्राम विवाह और एक और बहुत प्यार से करते हैं वो फेस्टिवल। लक्ष्मी पूजा। ऐसा कोई है कि लक्ष्मी नहीं चाहिए जिसको? हाँ चाहिए ना। फिर लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी के स्वामी कौन है? नारायण। और लक्ष्मी क्या है? चंचल है, बराबर ना। कभी रुट गई तो निकल जाएगी, फिर है अपना हाले बेहाल।
इसलिए क्या बताया गया है शास्त्रों में, लक्ष्मी के साथ नारायण, लक्ष्मी नारायण का पूजा होना है। क्या है लक्ष्मी का पोजीशन, क्या है वो हरदम क्या करती है, नारायण के पैर दबाती है। हमने देखा है ना बहुत सारे फोटोज में, तो वो कभी नारायण के पैर छोड़ती नहीं है। तो इसलिए हम नारायण की पूजा करेंगे तो हमें कौन नहीं छोड़ेगा, लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी, बराबर। तो इसलिए देखो महान महान जो लोग हैं, बिरला, मफतला, इन्होंने कितने मंदिरों के निर्माण किए, लेकिन कभी ऐसा नहीं कि सिर्फ कृष्ण का मंदिर, सिर्फ विठल का मंदिर। उन्होंने विठल, रुक्माई, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम ऐसे किया है ना। तो इसलिए कि अगर हम नारायण को नहीं छोड़ेंगे तो लक्ष्मी अपने आप उधर ही रुक जाएगी। और सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमारी भावना कैसी होगी, हमारा कॉन्शियस क्या होगा, रावण का। क्योंकि रावण को राम नहीं चाहिए था, उसको सीता चाहिए थी, तो हमें उससे भी बचना है। अगर सिर्फ हमें राम चाहिए और सीता नहीं चाहिए तो वो किसका कॉन्शियस हो गया, शूर्पणखा। उसको क्या चाहिए था, राम ही चाहिए था, सिर्फ सीता नहीं चाहिए थी। और किसको राम और सीता दोनों चाहिए थे, हनुमान जी, जिसके प्रांगण में आज हम बैठे थे वो हनुमान जी, उनको सीता राम दोनों चाहिए। तो इसलिए हमारी भावना कैसे होनी चाहिए, हमारी लक्ष्मी नारायण, सीताराम, विठल, रुक्माई, राधा कृष्ण ऐसे हम, इसलिए हमारे जो भी मंदिर है उसमें राधा और कृष्ण इनकी प्रतिष्ठापना की जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो हमें भी वो करना नहीं है। इसलिए लक्ष्मी पूजा तो करनी है, लेकिन उसके साथ प्रभु राम नारायण को भी पूजा करना है। और एक आपने बताया था दीपावली, जैसे अपने श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने बताया, वर्ल्ड की सबसे पहले दीपावली कभी मनाई गई थी, जब राम अयोध्या में वापस आए थे, तभी फर्स्ट दीपावली मनाई थी। और तभी से ये पर्व चल रहा है दीपावली का। तो दीपावली ये जो कार्तिक मास है उसमें दामोदर लीला है। भौमासुर में भौमासुर का भी वध किया था, ये भी एक लीला हुई थी। तो भौमासुर कौन है, कोई बता सकता है भौमासुर क्या है, भगवान का ही बेटा। वो क्या था, उसने क्या वरदान प्राप्त किया था शिवजी से कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूंगा तो वो राख हो जाएगा। और उसने टेस्ट करने के लिए किसको चुना पहले, शिवजी को। तो शिवजी भाग पड़े, फिर उनको बचाया किसने, मोहिनी रूप, भगवान ने मोहिनी रूप का धारण किया, मोहिनी रूप को धारण किया। और फिर भौमासुर को बताया कि तू क्या चेक कर रहा है, तू खुद के सर पे हाथ करके देख कि भाई सही में तुझे जो वरदान मिला है वो योग्य है या नहीं। तो इस तरह से वो भौमासुर का भी वो वध हुआ। और क्या होता है, गोवर्धन पूजा भी करते हैं। वृंदावन में देखो, गोवर्धन में कितना जबरदस्त उत्सव चलेगा। गोपाष्टमी, गोपाष्टमी का क्या महत्व है, गोपाष्टमी किस लिए की जाती है, गाय और बैलों की पूजा की जाती है। और नंद बाबा के जो भी गैया है उनको संभालने की कृष्ण को जवाबदारी दी जाती है कि आज से आप संभालो गैयों को, तो वो गैयों को चराने जाते हैं। तो कोई भी जो कार्य है भक्ति का, इसमें ये मंत्र में अगर हम करेंगे तो वो बहुत ही भगवान को प्रिय होता है। क्योंकि ये मंत्र जो है कार्तिक मंत्र, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है।
अर्थात हम देखते हैं कि मार्गशीर्ष भगवान बोलते हैं कि महीनों में कौन हूं मैं? मार्गशीर्ष हूँ। लेकिन भगवान को कार्तिक महीना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये महीना किसका है? राधा रानी का है। और भगवान को प्रिय कौन है? राधा रानी। तो भगवान को जो सबसे प्रिय है और उसका जो महीना है तो वो सबसे पवित्र ही होगा ना। तो इसलिए कार्तिक महीने में हमने अभी बहुत सारी लीलाएं अभी इसका वर्णन किया। और एक कार्तिक महीने को और एक क्या महीना कहा जाता है? दामोदर माह। हम सब वैष्णव दामोदर लीला जो है भगवान की उसके बारे में चर्चा करते हैं प्रतिदिन सुबह शाम। अगर दोनों वक्त नहीं तो एक बार दामोदर अष्टकम करते हैं। भगवान का जो विग्रह है दामोदर का उसको हम घी का लैंप ऑफर करते हैं। दामोदर, दाम मीन्स रस्सी डोरी और उदर यानी कि जिसका उदर रस्सी से बांधा है वो कौन है? दामोदर। तो क्या है कि हर एक महीना जो है भगवान का उसमें प्रिसाइडिंग डिटीज वर्शिप किया जाता है। अभी मार्गशीर्ष ये क्या है? कार्तिक में क्या है? दामोदर मंथ है ना। तो दामोदर ये प्रिसाइडिंग डिटी है ये महीने की। इसके बाद कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। दामोदर के बाद कौन सा डिटी आएगा? हम तिलक करते हैं। सिंपल है, कैसे ध्यान में रखना है ये 12 महीने कैसे भगवान अलग अलग उनका प्रिसाइडिंग डिटी है। ओम केशवाय नमः। पहले हम तिलक लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं हम? ओम केशवाय नमः। तो वो मार्गशीर्ष किसका कौन सी डिटी है? केशव। ओम नारायणाय नमः। उसके बाद नारायण। ओम माधवाय नमः। उसके बाद ओम गोविंदाय नमः। कुछ जल रहा है हाथ से। ओम गोविंदाय नमः। बाद में ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। और बाद में दामोदराय नमः। तो इतना सिंपल है कि हर एक महीना जो है उसमें भगवान का एक एक विग्रह का पूजा किए जाते हैं। तो वैसे ही हम शरीर पे जो तिलक करते हैं 12 भागों पे वो भी उसी तरह से वो सीक्वेंस से हम उसको भगवान के तिलक को हम धारण करते हैं, भगवान को आमंत्रित करते हैं। तो ये महीने में हम जो भी डिवोशनल सर्विस भक्ति से करेंगे, सेवा करेंगे तो भगवान को प्रिय होती है। तो इसलिए मोदी श्रीनिवास आचार्य को बता रहे थे कि अभी क्या चल रहा है? अमेजोन का सेल चल रहा है ना, 10,000 की वस्तु 5,000 में। हाँ, ऐसे ही ना कुछ बहुत कुछ होता है। तो बहुत सारा सेल, डिस्काउंट ऑफर। तो ये मंथ जो है ये डिस्काउंट ऑफर है। यानी कि हम अगर एक माला जाप करेंगे तो उसका फायदा कितना होगा? 1000 गुना फायदा होगा। हम अगर भगवान को एक फूल अर्पण करेंगे उसका जो फल हमें मिलने वाला है वो कितना होगा? 1000 गुना। वो सिर्फ हम ऑफर करते फूल, हमको फायदा नहीं होगा। वो फूल जिस पेड़ से आता है वो पेड़ का भी उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह से फायदा ही फायदा है ये मंत्र में। तो भगवान शास्त्र में कहा गया है कि अगर हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो पर्वत के समान रहेगी, समुद्र के समान, इतना विशाल उसका फायदा होगा। लेकिन जो भी हम गलत चीज करेंगे तो उसका रिटर्न भी उतना ही ओल्ड में आएगा। तो हमें बहुत कॉशियस रहना है कि जो भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसका हमें फायदा तो होगा, बट निगेटिव जो भी करेंगे तो उसका भी हमें फल भुगतना पड़ेगा। तो हो सके उतना हम जितना भक्ति कर सके उतना करना है, या
ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण में, कि जैसे कि 4 युग है अपना में, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। उसमें सबसे सर्वोच्च कौन सा है युग? सत्ययुग। हाँ, और स्क्रिप्चर्स में सबसे बेस्ट क्या है? वेदास। उसके बाद गंगा रिवर सबसे बेस्ट, नदियों में सबसे बेस्ट पवित्र कौन सा है? गंगा। वैसे ही महीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? कार्तिक। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण है भक्त वत्सल। कृष्ण को भक्त वत्सल कहा जाता है। तो भक्त वत्सल किस लिए? वत्स बोले तो क्या? काव, बछड़ा। और काऊ, लॉर्ड कौन है? गाय की तरह है। यानी कि कृष्ण भक्त वत्सल, यानी भक्तों के प्रति उसका इतना प्रेम है, वो जैसे गाय अपने बछड़ों के प्रति प्रेम करती है, वैसे भगवान प्रेम करते हैं। तो ये महीने में भगवान की अगर मर्सी प्राप्त करनी है क्वांटिटी वाइज, तो ये महीना बहुत ही बेस्ट है। तो भगवान को आनंदित करने का, प्रसन्न करने का, प्लीज करने का ये महीना है। क्योंकि एक बार भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति अच्छी होगी। तो इसमें कहा जाता है कि इवन इफ वेरी लिटिल सर्विस, छोटा भी अगर हम सेवा करेंगे, और वो भी इम्परफेक्ट वे से भी अगर हो गया हमारे हाथ से, प्रॉपर वे से नहीं, इम्परफेक्ट वे से कुछ गलती भी हो गई, तो भी उसका बेनिफिट हमें बहुत मिलता है ये महीने में। तो उदाहरण दिया जाता है कि एक दिया जलते रहता है भगवान के सामने, और एक चूहा आता है, और चूहा का पूंछ वो जो भगवान का दिया है उसके बाती पे पड़ जाता है पूंछ, और पूंछ में आग लगती है। तो जैसे ही वो पूंछ में आग लगती हो तो चूहा भागना चालू कर देता है। भागते भागते वो क्या करता है? भगवान का आरती कर देता है। हाँ, तो उसको सीधा वैकुंठ धाम मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इम्परफेक्ट वे से, उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो तो डर के मारे कर रहा था। जैसे कि हमने देखा अजामिल का स्टोरी में, वो अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण नारायण नारायण, बट आए कौन? विष्णुदूत आ गए। तो इस तरह से अगर इम्परफेक्ट वे से भी हम करेंगे, छोटा भी, स्वल्पम अप्यस्य, आर्य प्रभु जी ने बताया ना, वो स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायतो हतो भयः। छोटा भी अगर हम कुछ कार्य करेंगे तो भी हमारे पूरे जो सिंफुल एक्टिविटीज है, जो भी हमारे हृदय में कलमश है, वो निकलना चालू हो जाते हैं। तो ये मंथ में वो बहुत बड़ा फायदा है। तो इधर और एक भी बताया है कि ये मंथ में जो हम फायदा लेते हैं, फायदा हमें बेनिफिट मिलता है 40 टाइम्स इन बाकी मंथ से ज्यादा इसमें। तो ये महीने में भगवान अपना, द लॉर्ड इज रेडी टू गिव हिज ओन अवार्ड टू वन हु परफॉर्म सर्विस टू द लॉर्ड इन दिस मंथ। ये महीने में अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तो भगवान अपना गोलोक भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इतना महत्व है। और जैसे कि प्रिसाइडिंग डीटी के बारे में मैंने बताया कि ये महीने की जो प्रिसाइडिंग डीटी है वो क्या है? दामोदर। तो ये महीने में भगवान ने दामोदर लीला की, इसलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। तो और एक है, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षा दी थी, और भक्ति के 64 अंगों से भक्ति कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने उनको सिखाया था। उसमें ऑफरिंग लैम्प, यानी भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी का लैम्प ऑफर करते हैं। तो वो भी एक 64 डिवोशनल सर्विस में से एक सर्विस है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही बोल दिया करो करके, नहीं, ये स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ये शिक्षा दी थी। ये महीने में हम थोड़ी तपस्या भी कर सकते हैं।
कैसे? इसको मीठा ज्यादा पसंद है, प्रभु जी को मीठा ज्यादा पसंद है, तो सबसे ज्यादा तो पसंद है खाने की चीज, उसको हम त्याग कर सकते हैं। चलो ये मत मैं मीठा नहीं खाऊंगा, ये तपस्या है ना। शानदार बेड पे सोने की आदत है, ये महीने में हम सोचेंगे चलो चटाई के ऊपर सो जाएंगे, तपस्या कर सकते हैं। उद्देश्य एक ही है, हमें भगवान को स्मरण करना है, क्योंकि यह मंथ में हम जितना भगवान को याद करेंगे उतना हमें उसका फल बहुत बहुत टाइम्स मल्टीफोल्ड में मिलेगा। तो तपस्या में और क्या क्या कर सकते हैं हम? तपस्या में क्या क्या कर सकते हैं? हमारे कोई भक्त है कि मथुरा में एक बार उतरेंगे, अगर वृंदावन जा रहे हैं मथुरा में उतरेंगे, सीधा चप्पल छोड़ देंगे, जब तक पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करके नहीं आते तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। ये भी एक तपस्या है। वृंदावन में भी देखो ना, गोवर्धन परिक्रमा क्या डिवोशन है लोगों का। परिक्रमा कैसे कैसे करते हैं, वो साष्टांग दंडवत वाला परिक्रमा इतने दिन लगते हैं, महीने 21 किलोमीटर करना है, वो भी एक तपस्या है, वो भी करने वाले हैं, करते हैं। और एक डिवोटी है दिल्ली से, हर एकादशी में गोवर्धन आता है, परिक्रमा पूरा करता है, निकल जाता है। उसको गोवर्धन में इतनी भगवान की लीला स्थली, उसके बारे में सब ज्ञात है। हमें तो थोड़ा बहुत मालूम है, राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब जो मेन है, कुसुम सरोवर ऐसे, लेकिन उसको हर एक जो भी शास्त्रों में वर्णन किया है उसको मालूम। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कार्तिक व्रत वृंदावन में जाके अगर पालन करेंगे, कोई है भक्त पूरा महीना वृंदावन जाके रहते, उसका बेनिफिट बहुत होता है। डिवोशनल सर्विस करेंगे, in this month if one does not perform any service to the Lord or performs no austerity in this month, then he is considered to be lowest among humans, and he will have to go to hell for a long time because he does not understand the importance of this month. अगर किसी ने ये महीने में कुछ सेवा नहीं की, ये जानते हुए ये महीने का कितना महत्व है, तो उसे नरक में बहुत समय तक रहना पड़ता है। दिस इज फॉर डिवोटीज, इवन फॉर नॉन डिवोटीज दे विल हैव टू अंडरगो लॉट ऑफ सफरिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कम। अगर नॉन डिवोटीज में उन्होंने अगर कुछ नहीं किया सेवा, तो उनको भी बहुत दुख झेलना पड़ता है। इसमें हम डोनेशन भी दे सकते हैं। एनी डोनेशन गिवन इन दिस मंथ गेट्स बेनिफिट लैक्स ऑफ टाइम मल्टीप्लाइड। एनी ऑस्पिशियस एक्ट क्या क्या है? अगर पानी पीने के लिए कुआं खोदना, पेड़ लगाना, ये भी डिवोशनल सर्विस भगवान को केंद्रीकरण करते हुए अगर हम लोग ये करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलता है। कोई पलश का पत्ता है उसके ऊपर खाना खाता है, वो भी एक है। उससे क्या होता है, हमारे जो पाप कर्म है पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। कोई एक ही समय में खाना खाता है, कोई सिर्फ खिचड़ी खाता है, ऐसे बहुत सारे व्रत कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि क्या क्या लीलाएं हम करते हैं। तो इसमें बहुलाष्टमी है। बहुलाष्टमी क्या है, इसमें क्या है उसका महत्व? ये बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड का अपीयरेंस हुआ था। आपको पता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थली क्या है? वृंदावन धाम। वृंदावन धाम में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है?
गोवर्धन, और गोवर्धन में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। तो ये दिन में कार्तिक मास में अगर हम जाके राधा कुंड का दर्शन लेके आचमन करेंगे और वहाँ पे जाके भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, सुनेंगे, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो इसलिए ये दिन जो है वो दामोदर मंथ में 18वां दिन जो है उसमें ये बहुलाष्टमी आती है। तो हमें ये देखना है कि ये मंथ जो है इसमें दामोदर लीले का विशेष महत्व दिया गया है। तो जब से हमने अभी 10वां स्कंद का 10वां चैप्टर में पहला श्लोक जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि जो शिवजी से वरदान प्राप्त किए कौन? कुबेर, उनके दो पुत्र क्या है? नल कुबेर और मणिग्रीव। वो जैसे कि पैसा आ जाता है तो उन्मत्त हो जाते हैं, उनको दुनिया का बोलते ना भूल जाते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, वो अपने ही मस्ती में रहते हैं। तो वो दोनों पुत्र अपने ही मस्ती में थे, वो क्रीड़ा कर रहे थे और उनके साथ वो नेकेड होके क्रीड़ा कर रहे थे। उनके साथ उनकी जो सहचारिणी है वो भी क्रीड़ा कर रही थी। तो ऐसे हालत हो जाता है क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद ने दिया है उसमें एक वर्णन कि अगर हम भगवान कृष्ण को की भक्ति नहीं करेंगे और जो कर रहा है इसमें हम कैसे पहचानेंगे? तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं वो मदिरा और स्त्रिय इसमें ही वो उसमें ही उसका जीवन चलते रहता है। और जो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो यहाँ पे उधर वो चांस ही नहीं है। जो भक्त वो कभी मदिरा पान करते हैं नहीं, क्योंकि हम 4 नियमों का पालन करते हैं। क्या है वो 4 नियम? जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना और मांस नहीं खाना। तो ऑटोमेटिकली ये फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है हमारे भक्ति के लिए, तो हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो 2 पुत्र है इनको शाप मिला था नारद मुनि का, क्योंकि नारद मुनि वहां से पास हो रहे थे और उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अपने ही मस्ती में थे। तो नारद मुनि को इतना दया आ गया, आउट ऑफ कंपैशन उन्होंने उनको शाप दिया। क्या शाप दिया? कि अगर तुमको ऐसे ही नग्न अवस्था में रहना है तो जो पेड़ रहते, पेड़ कभी कपड़े पहनते, जो लोग पेड़ के योनि में यहाँ पे आ जाओ उनको पेड़ का शरीर प्राप्त होता है, यमला अर्जुन ट्री बोलते हैं। तो वो 2 वृक्ष के रूप में आ जाते हैं और वृक्ष कहाँ पे होते हैं? वो वृंदावन में। तो ये जो दामोदर लीला है इसका ये सेकंड पार्ट हमने लिया, लेकिन फर्स्ट पार्ट क्या है कि भगवान का जो छोटे थे तभी अपने नींद से उठ के, कोई भी छोटा बच्चा अगर नींद से उठेगा तो पहले अपने माँ को पुकारेगा या देखेगा, तो वैसे ही वो अपने माँ की तरफ, यशोदा मैया की तरफ आ जाते हैं। आने के बाद फिर यशोदा मैया उसको गले लगाते, उसे अपना दूध पिलाना चालू करती है। तभी यशोदा को पता चलता है कि अरे मैंने दूध का ये बर्तन रखा है चूल्हे पे, तो वो अभी उबल के बाहर आ रहा है, तो उसको जाके तो संभालना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण के लिए ही वो दूध गर्म कर रही थी, उसके बाद उसका माखन बना के भगवान को खिलाने के लिए, क्योंकि भगवान को माखन बहुत प्रिय है तो उसके लिए ही कर रही थी। तो उसको भगवान को छोड़ के वो उधर भागी। कृष्ण को गुस्सा आ गया, मुझे छोड़ के भागी। हाँ, तो चालू हो गया उनकी लीला, ये तोड़ दो, ये तोड़ दो। तो ऐसे करते करते वो माखन के जो ये रहते हैं ना मटके, उसको फोड़ के खुद माखन खा रहा है, वानरों को खिला रहा है। फिर यशोदा माता आती है, अरे मैंने तो 2 मिनट के लिए उसको रख के गई थी कि वो जो दूध उबल रहा था उसको निकाल के रखने के लिए, तो उसने इतनी बड़ी
लीला कर दी तो वो छड़ी लेके उसके पीछे भागती है। तो जैसे ही छड़ी को देखते हैं तो भगवान डर जाते हैं। तो प्रश्न उद्भव होता है, ये अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ये भी डरते हैं? तो एक्चुअली क्या है, ये जो 5 रस है, पहला रस है शांत रस, बाद में दास्य, साख्य और कौन सा वात्सल्य, और उसके बाद माधुर्य। ये 5 रसों का आस्वादन भगवान एक ही लीला में करते हैं। ऐसा कोई लीला नहीं है कि जिसमें 5, एक गोवर्धन लीला है, ऐसा 5 रसों का आस्वादन भगवान यही लीला में करते हैं। जैसे कि शांत रस में क्या है, दूध का उबलना, वो इनडायरेक्टली सेवा कर रहा है ना, क्योंकि वो नहीं उबलता तो भगवान की लीला नहीं होती थी आगे, तो वो भी एक सेवा करते हैं। पेड़ पौधे गैया ये सब शांत रस में आते हैं। उसके बाद दास्य रस में कौन आता है, कौन है उनके दास्य रस में, ये लीला में दास्य रस में कौन है? अरे जिनको वो माखन खिला रहा था, हाँ गंधर्व ना, हाँ। और उसके बाद साक्ष्य रस में कौन है? बलराम जी भी है, क्योंकि बलराम जी और गोप, उनके गोप भी है, ये सब साक्ष्य रस में आते हैं। बाद में वात्सल्य रस में यशोदा मैया वात्सल्य रस में, और माधुर्य रस में राधा रानी। तो ये 5 रसों का आस्वादन ये लीला में भगवान करते हैं। तो भगवान के पीछे छड़ी लेके जब आस्वादन करते हैं तो भगवान पूर्ण रूप से आस्वादन करते हैं। अगर डरना भी है तो पूर्ण रूप से डरते हैं। हम अभी दामोदर अष्टकम गाएंगे, उसमें देखो, रुदम तम मुहुर नेत्रम शुभम विजंतम, बाप रे, भगवान ऐसे रो रहे कि जैसे मानो एक छोटे बच्चे को माँ उसकी छड़ी से मार रही है, तो बच्चा कैसे रोता है वैसे ही। तो हर एक रस का आस्वादन करते हैं भगवान। तो इस तरह से वो डर के मारे भाग रहे हैं, और यशोदा माता थक जाती है, क्योंकि भगवान उसके हाथ में नहीं आते हैं, पकड़ नहीं पा रही थी। तो जब भी भगवान देखते हैं कि ये बहुत प्रयास किया है इसने, अभी हमें खुद होके इसे स्वाधीन होना है, तो वो अपने आप को स्वाधीन कर देते हैं। तो उसके बाद मैया यशोदा क्या बोलती है कि इसे हमें दंडित करना है, कुछ तो दंडित करना है, इतनी बड़ी लीला कर दी उसने, तो उसको ऊपर से बांधती है। बांधते वक्त हमें पता है कि 2 फिंगर शॉट होती है वो जो रस्सी है। तो भगवान की लीला इस तरह से है कि इतने सारे घर की रस्सियां होने के बाद, बांधने के बाद भी वो 2 फिंगर शॉर्ट पड़ती है। तो वो 2 फिंगर का आचार्य महत्व बताते हैं कि 1 फिंगर बोले तो क्या, हमारा प्रयास, जैसे यशोदा माता उसको बांधने का, पकड़ने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसके पकड़ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब भी भगवान देखता है कि ये प्रयास कर चुकी है, तो वो खुद ही बंधने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरा क्या है, पहला एंडेवर है और दूसरा मर्सी। अगर भगवान की मर्सी हो जाएगी तो हम भगवान को बांध सकते हैं। यानी कि अगर भगवान को पाना है हमें, तो हमें 2 चीजों की आवश्यकता है, आचार्य बताते हैं। एक तो हमें प्रयास करना है, और बाद में भगवान की मर्सी है। जैसे कि हमने बहुत बार सुना है कि थाना की इतनी लोक संख्या है, हम इतने ही भक्ति में क्यों है? तो हम अगर उसका कारण ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा ही नहीं। हम कितनी भी अपनी छोटी सी बुद्धि से प्रयास करेंगे कि हाँ मैंने भागवत में पढ़ लिया, शायद इसकी वजह से मैं आ गया, शायद मैंने भगवान का प्रसाद खा लिया था इसलिए मैं भक्ति में आ गया, नहीं शायद किसी ने मुझे भगवत गीता दी थी तो इसलिए मैं भक्ति में आ गया। तो ये सब हम सोचेंगे ना, जितना भी, शायद मैंने किसी को भगवत गीता दी थी इसलिए भगवान शायद प्रसन्न हो गए, तो ये सब सोचेंगे ना, तो भी हम सोच नहीं सकते कि ये हम भक्ति में आए कैसे हैं। एक बार मैंने सुना था
अगर 100 पॉइंट से अगर ये जो भी हम करते हैं, ऑस्टेरिटी, भगवान की पूजा, जाप, कीर्तन, कथा, भक्तों के साथ रहना, प्रसाद लेना, ये धाम में जाना, जो भी हम करते हैं, ये केवल 16-17 पॉइंट तक आता है। तो बाकी जो बचे हैं 80-82 पॉइंट्स, ये इसके यानी कि भक्ति में आने के लिए उसकी भी जरूरत है ना, तो वो कैसे? तो आचार्य बताते हैं कि इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या मर्सी है? ये कॉजलेस मर्सी है। ये कॉजलेस मर्जी, इसका कोई कारण नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के पास वो नोट करते हैं, हमने सुना था श्रीनाथ आचार्य से, वो हर एक अपना जो कार्य है, जो भी एक्टिविटी है, उसका वो नोट डाउन करते हैं। तो वो इतने 84 लाख ऑफ पेशीज हम लोग करके आए हैं, तो हमें हमारा परसों क्या खाया तो याद नहीं रहता है। तो एक व्यक्ति मात्र भूलता नहीं। अगर हमने भगवान की सेवा की है, हमने भगवान के नाम का जाप किया है, तो हम भी भूल जाएंगे कि अरे हमने किया था, हमने ये किया था, वो किया था, लेकिन वो व्यक्ति भूलता है। तो वो क्या क्या एक्यूमुलेट होके भगवान ने कैसे मर्सी दिया होगा वो हमें पता नहीं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? कॉजलेस मर्सी। तो भगवान की जो कृपा है, अहेतु की कृपा, वो हमारे ऊपर है करके हम इतने गिने चुने लोग भक्ति का मार्ग अपनाए हैं। तो और ये मार्ग अपनाए हैं, ये तो कोई एक्सीडेंटली नहीं आया है इधर, ये भाग्यवान जीव है। हम ये भाग्यवान जीव है क्योंकि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, यानी कि ब्रह्मांड को अगर घूमने के बाद भी वो जीव कौन है इतना भाग्यवान, जो गुरु कृष्ण कृपा पाया है, जो भक्ति लता बीज है वो उसके हृदय में प्रज्वलित हुआ है। तो वो बहुत सा हम भाग्यवान समझ लेते हैं। इसलिए कि अभी ये कार्तिक मास के 23 दिन बाकी है, जस्ट अभी प्रभु जी ने कहा, तो हमें अगर हमने ये शुरुआत भी नहीं किया होगा, अगर हम 16 माला करते हैं, हम ज्यादा माला कर सकते हैं, हम जितना हो सके उतना भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भक्तों को घर में बुला सकते हैं, हम उनके साथ कीर्तन कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, उनके साथ भोजन कर सकते हैं, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि जो हमें मिला है तो हम अगर देने का प्रयास करेंगे, हमें कृष्ण मिला है तो हम अगर कृष्ण को भी देने का प्रयास करेंगे, तो कौन ज्यादा खुश होगा? भगवान खुश होंगे। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना है, जरूर प्रयास करना है, क्योंकि यह मन इतना पवित्र है, तो उसमें जो भी कार्य करेंगे भक्ति का, तो उसका बेनिफिट हमें बहुत 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 मिलेगा। तो और एक कहना था, ये कार्तिक मास में मैंने पढ़ा था कि दक्षिणायन के बाद उत्तरायण चालू होता है ना, तो दक्षिणायन जो था उसमें प्यूरिफिकेशन होता है अपना, और जो उत्तरायण है इसमें आत्मज्ञान का प्राप्ति होता है। और बीच में जो साधना पद है, साधना पद, तो उसमें क्या करते हैं हम? खेती में कैसे नांगरनी करते, पेरनी करते, फिर उससे हमें धान मिलता है ना, तो वो साधना पद, ये जो मंत्र बोला जाता है साधना पद है, इसमें अगर हम भक्ति का बीज बोएंगे तो वो इतना हमें फायदा मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो इसलिए दक्षिणायन इज फॉर प्यूरिफिकेशन, उत्तरायण इज फॉर एनलाइटनमेंट, और ये साधना पद जो है वो बोइंग, सीड, प्लॉइंग वगैरह ये सब कुछ करने के लिए नांगरनी पेरनी बोलते हैं। तो भगवान को बांधा यशोदा ने, और बाद में अपने कार्य में वो लग गई। फिर भगवान वो उपल को खींचते खींचते आए उनके कोर्टयार्ड में। जो 2 पेड़ थे अभी जिसका वर्णन किया था, यमला अर्जुन पेड़, उसके बीच में वो उपल आ गया। फिर भगवान ने थोड़ा सा जोर दिया,
हाँ, कितने साल के थे तभी इतने बड़े ट्री को गिराने के लिए? 5 साल के थे, तभी इतनी शक्ति। हाँ, तो भगवान है, तो भगवान ने उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाली, फिर उन्होंने भगवान का पूजा किया, आरती की, नलकुबेर और मणिग्रीव, और वो भगवान का दर्शन करते, उनको प्रणाम करके फिर अपने धाम चले गए। तो ये जो दामोदर लीला है ये मंथ में हुई है, तो इसलिए हम दामोदर मास कहलाते इसे। और भगवान का जो अर्च विग्रह है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यशोदा माता ने भगवान को ऊपर से बांधा है। तो हम दामोदर अष्टकम करेंगे, उसके बाद हम लैंप ऑफर करेंगे, वो भी सुविधाएं हमने की है, और उसके पश्चात महाप्रसाद गोविंद। तो और किसी का कोई प्रश्न है? ये थोड़ा बहुत जो मैं सुना था वरिष्ठों से, वो मैं कहने का प्रयास किया हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा है, हम थोड़ा रिकैप करेंगे। पहली बात तो हमने देखा कि ये कार्तिक मास में कितनी सारी लीलाएं हुई है, तो बहुत भक्तों ने उसका वर्णन किया। एक दीपावली, उसके बाद नरक चतुर्दशी, बलि प्रतिपदा, लक्ष्मी पूजन, गोपाष्टमी, किलिंग ऑफ भौमासुर, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी और गोवर्धन पूजा, दामोदर लीला, इतनी सारी लीलाएं है। और उसके बाद दामोदर मंथ में हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना है। तो उसका फायदा क्या है? 1000 गुना, यानी कि पर्वतों के इतना फायदा है, समुद्र के इतना, यानी कि उसकी लंबाई माप नहीं सकते, उसका जो गहराई माप नहीं सकते, ऐसा फायदा होगा। और निगेटिव कुछ हो गया तो उसका भी फायदा उतना ही उसे हमें भुगतना पड़ता है। और इसमें क्या कहा है, डिवोटी और नॉन डिवोटी में क्या कहा है कि डिवोटी अगर जानकर भी नहीं करेंगे तो हेल में जाएगा, नरक में जाएगा, और नॉन डिवोटी बहुत सफरिंग आएगी। तो ये जानकर हमें बहुत कॉशियस रहना है और ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। जो भी हमें लगता है, चलो मैं एक दिन में एक ही बार खाऊंगा, मैं चटाई पे सोऊंगा, मैं नंगे पैर घूमूंगा, ये सब कुछ दिया है, इसके बेनिफिट भी, लेकिन हम वैष्णव के लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है हरि नाम, उसका सबसे ज्यादा से ज्यादा फायदा करके लेना है। क्योंकि शास्त्रों में क्या वर्णन है कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति 99% आध्यात्मिक प्रगति केवल और केवल हरि का नाम जपने से ही होगी। बाकी जो भी हम कार्य करेंगे वो केवल 1% में आएगा। यानी कि अगर हमें 100 मार्क का पेपर है और पासिंग मार्क 35 है, तो 1% से काम होगा क्या? तो 99% को ही हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरि नाम के ऊपर ध्यान देना है, हरि नाम लेना है, वो भी कैसे? बिना अपराध, किसी का भी अपराध नहीं करते हुए, और जो नाम अपराध दिए हैं 10 नाम अपराध, उनको ध्यान में रखते हुए नाम के बल पे कोई अपराध नहीं करना, क्योंकि वो भी अपराध है। और ये मालूम होके कि अगर हम अटेंटिव नहीं करेंगे जाप, तो वैसे ही जाप करेंगे तो भी वो अपराध है। बहुत सारे अपराध है, हम हर रोज 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें जो द्वार खोल के दिया है भक्ति का, जो भंडार दिया है, वो इसका हमें बहुत लाभ उठाना है। और लाभ इस मंथ में उठाएंगे तो क्या होगा? हमारी आध्यात्मिक प्रगति से दौड़ने लगेगी। बहुत सारे डिवोटी बहुत प्रयास करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे,
बाद में मंगल आरती करते हैं, फिर भक्तों के साथ जाप करते हैं। ऐसा उनका दिनक्रम भी रहता है। ऐसे भी हमारे बीच में भक्त है कि ऐसा नहीं कि कार्तिक मंथ में वो जाते, वो 4:30 बजे पहुंच जाते हैं मंदिर में मंगल आरती के लिए। हाँ, और सब भक्तों के साथ जाप करते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जितना हो सके उतना। उद्देश्य केवल एक ही है। क्या है उद्देश्य ये सब करने का? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस यही ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में रखेंगे तो हमें भक्ति करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये जो कार्तिक मंथ का हमने आज जो थोड़ा सा जो मुझे मालूम पड़ा उसके बारे में हमने चर्चा की, तो उसे आप अपने जीवन में उतारिए। उसका लाभ अपने साथ साथ दूसरों को भी दीजिए। तो इस तरह से वो परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि क्या है, जो भी फेस्टिवल्स हम करते हैं, एक तो वो 2 चीज़ों के लिए करते हैं। एक क्या है, एक बोलते ना धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्य है करके करते हैं, और दूसरा रिचुअल्स है। ये दोनों चीज़ों के लिए हम करते हैं। एक रिचुअल है बाबा, चलो करते हैं, करना पड़ेगा, और दूसरा धार्मिक है, वहाँ तो कार्य आपका। लेकिन प्रभुपाद में एक और उसमें एस्पेक्ट जोड़ा है, वो है भक्ति का। ये किसी ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, केवल प्रभुपाद ने दिया। तो हर एक चीज अगर भक्ति के साथ हम जुड़ेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होगी, और वो जो फेस्टिवल हम करते हैं वो परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि धार्मिक और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, सॉरी मैं रिचुअल बोला तो स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक, धार्मिक के बाद आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक के बाद अगर भक्ति भी उसके साथ जोड़ेंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद को हम कोटि कोटि दंडवत देना चाहिए कि उन्होंने जो गुरु शिष्य परंपरा के हमारे महान आचार्य है, उनकी वजह से हमें मालूम पड़ा। नहीं तो क्या मालूम था जगन्नाथपुरी में क्या होता है। हाँ प्रभु, टीवी पे देखते थे सिर्फ, अरे एवढी माणसं जातात तिथे काय होते। अभी प्रत्यक्ष जाने के बाद पता चलता है। क्योंकि ये किसकी देन है? ये प्रभुपाद की देन है। हमें राधा कृष्ण की भक्ति करने सिखाया किसने? प्रभुपाद ने। भगवद गीता जशी आहे तशी, जशी आहे तशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। जैसे भगवान ने हमें दिया, भगवान की जो वाणी है वैसे के वैसे हमने वो मिला है प्रभुपाद की कृपा से। क्योंकि भगवद गीता का तो 600-700 के ऊपर अपना अपना दिमाग लगा के लोगों ने उसका टिप्पणी की है। प्रभुपाद का एक उदाहरण आता है। वो एक बार गए थे यूएस में, वहाँ पे कोई एक अग्रवाल फैमिली थी उनके यहाँ पे। तो प्रभुपाद को बोला था कि आप कुछ लेक्चर दे दो। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, मैंने भगवद गीता नहीं लिया। तो उनके पास एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भगवद गीता था, वो दिया उन्होंने। तो उसमें वो जो श्लोक आता है, मन मना हो मत भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, तो प्रभुपाद ने वो लिया और नीचे उन्होंने तात्पर्य में लिखा था कि ये कृष्ण जो है ये भगवान नहीं, ये एक क्या बोलते, एक उन्होंने अपना मन से बोला है कि ऐसा करो वैसा करो, हमारा जो अंतर मन है उसकी पूजा करो। है प्रभुपाद ने वैसे को वैसे वो भगवद गीता रख दिया, ले नहीं, इसे अपनाना नहीं। क्योंकि भगवद गीता का प्रस्तावना में प्रभुपाद ने एक लाइन लिखा है, एटलीस्ट थेरोटिकली तो समझो कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, ये समझो तो ही भगवद गीता आपको समझेगी। तो ये ओपनली किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। प्रभुपाद ने केवल बोला कि अगर आपको बैक होम, बैक टू गॉड जाना है तो केवल और केवल भक्ति मार्ग को लेना है, जाप करना है। हम नॉर्मल इसमें गणपति के दिन में वो लास्ट में वो गाते हैं ना, गले लोटांगण मदीना चरणम, हाँ डोळ्यानं पाहिलं रूप तुझे, ये क्या है, किसका किसका पूजा है? वो लास्ट में नाम आता है नारायणायति समरूपयामि। जो भी हम यज्ञ करते हैं, जो भी पूजा अर्चना करते हैं, वो किसको समर्पित होता है? नारायण को समर्पित होता है। और उसके बाद में हम मंत्र करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
एक बार मैंने ये एक लेक्चर में सुना था, जैसे कि शुगर कोटिंग पील आती है ना, यानी कि अंदर कड़वा दवा है लेकिन ऊपर अगर शक्कर का आवरण दिया है, तो जब भी जाता है वो, तो हमें लगता है हमने शक्कर प्राशन किया है, लेकिन वो दवा अपना काम करना चालू कर देती है। तो वैसे ही ये जो हम आरती करते हैं उसके बाद जो महामंत्र गाते हैं ना, ये दवाई है वो हमारे जीवात्मा के लिए, वो अंदर जाती है, फिर भक्ति जागृत होती है। जैसे कि इसमें श्लोक में हमने देखा कि वरदान प्राप्त किए थे शिव जी से। शिव जी क्या कुछ भी मांगो दे देते हैं, लेकिन जब भी हम शिव जी के सामने जाएंगे, गणेश जी के सामने जाएंगे, दुर्गा माता के सामने जाएंगे, तो हमें क्या मांगना है? जैसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु 2 बेडरूम का 5 बेडरूम, छोटा गाड़ी का बड़ा गाड़ी, यूएसए में घर, हमें सिर्फ मुझे भक्ति प्रदान है। हमारे कांग्रेगेशन में एक भक्त है जो पहले शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, और जब भी वो भक्ति में आए, भागवत अमृत प्रभु आपको पता है, तो वो जब भी भक्ति में आए और फिर उन्हें गिल्ट लगने लगा, क्योंकि इतने दिवस शिव जी की प्रार्थना करे तो आता मैं कृष्णा जी कराएगा। वो महाराज को उन्होंने सवाल पूछा, महाराज मैं पहले शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, अभी मैं कृष्ण का भक्त बन गया, तो मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसका क्या है रीजन? बोले कुछ रीजन नहीं है, आपने भगवान शिव के सामने जाके क्या कहा था, क्या चाहिए? तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मैं प्रणाम करता था और फूल चढ़ाता था, ऐसे करके मैं मेरा भक्ति करता था। यही तो फल है उसका, यही तो फल है कि आप शिव जी की पूजा करते थे, लेकिन शिव जी ने आपको प्रॉपर ट्रैक में डाला है, क्योंकि शिव जी किसके भक्त है? तो ध्यानस्थ किसके ध्यान में रहते हैं? भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो इस तरह से हमें ये सोचना नहीं है कि हम जो कर रहे हो वो सही या गलत है। गणपति के अवसर में भी हमने बोला था कि गणपति का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के लिए, कि जो हम भगवद गीता महाभारत पढ़ते हैं, किसने लिख के दिया था? गणेश जी ने। और उसमें भगवद गीता भी आती है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य मां में शरणं व्रज। ये कौन बोलते हैं? भगवान। और लिख कौन रहा है? यानी कि उन्होंने भी वचन किया है कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपर ट्रैक है। और ऐसे आज महान भक्त है हमारे गौरांग, उनका जन्मदिन है। देखो कार्तिक मंथ में वो भी सब भक्तों के साथ उनका जन्मदिन है। क्या भगवान का प्लानिंग है देखिए, क्योंकि ये फैमिली पूरा इतना सिंसियर है, ये डेली 16 माला करते हैं, चारों पूरा घर भक्ति का वातावरण है। तो इतना भगवान ने देखो उनको कैसे सब आप जैसे महान भक्तों के संग में ला के रख दिया है कि उनकी भक्ति और बढ़ जाएगी। तो हम गौरांग प्रभु का विशेष करके हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और उनके लिए उनका जो आज बर्थडे है, तो आप सब मिलकर 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए उसके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी गौरांग प्रभु को आशीर्वाद दीजिए और भगवान से ये प्रार्थना कीजिए, जैसे सब भक्ति करते हैं, गौरांग प्रभु की भक्ति भी और ज्यादा तेज गति से होने दो। भगवान के चरणों में यही प्रार्थना हमारी सबकी रहेगी। हरे कृष्णा। तो हम दामोदर अष्टकम करेंगे और